मित्रों, श्री राधे। आज मैं आपको एक ऐसी सरल साधना बताने जा रहा हूं जिसके प्रयोग से आपके जीवन में प्रत्यक्ष और चमत्कारिक परिवर्तन होगा। यह साधना है सनातन धर्म के प्रत्यक्ष देवता यानी सूर्य देवता की। इनकी कृपा से रंग भी ओज, तेज, ज्ञान और धन से संपन्न सूरवीर राजा जैसा बन जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र नाम की इस साधना के बारे में प्राय आप सभी ने पहले भी सुना होगा। यह साधना ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभकारी है जो विदेह पद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, या जिन्हें बड़े सरकारी पद की चाह है, या जिनको राजनीति में विशेष सफलता की कामना है, या जो जीवन के अन्य क्षेत्र हैं उनमें अधिकार, नियंत्रण, पद, प्रतिष्ठा, यश आदि की कामना रखते हैं। उन सभी के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र कलयुग में रामबाण औषधि है। तो फिर चलिए मैं आपको इस चमत्कारी आदित्य हृदय स्तोत्र की साधना की विधि बताता हूँ। अब आपको करना यह है कि अगर आप किसी विशेष प्रयोजन से इस साधना को प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको 3, 5, 7, 11, 21 अथवा 51 अथवा 101 की संख्या में इसका पाठ करना है नित्य। आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और आपको यह अनुष्ठान शुक्ल पक्ष के रविवार से करना है प्रारंभ। और अगर निष्प्रयोजन यानी अपना औरा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए, अपनी आत्मिक शक्ति के विकास के लिए और अपनी नित्य पूजा में को एनरिच करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए इसको शामिल करना चाहते हैं आप, तो आपको किसी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से प्रारंभ करके इसको नित्य एक बार ही पाठ करना है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ऊन या कुश के एक पवित्र आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और पास में एक जल पात्र रख लें। धूप दीप जला लें। इसके बाद आचमन, प्राणायाम और संकल्प कर लें और विनियोग के लिए यह मंत्र बोलें। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय शुद्धौ च विनियोगः। जल पात्र से अपने आसल पर जल छिड़कें, इसको ही विनियोग कहते हैं। अब इन मंत्रों से अपने शरीर के अंगों का ऋष्यादि नाश करें। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा को निर्दिष्ट अंगों की ओर इंगित करना है, इशारा करना है, उसकी तरफ ले जाना है। ओम अगस्त ऋषये नमः शिरसि, सिर की तरफ ले जाएं। अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे, मुख की तरफ ले जाएं। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदय की तरफ ले जाएं। ओम बीजाय नमः गुह्यो, गुदाद्वार की तरफ ले जाएं, दूर से ही इशारा करें। रश्मिमते शक्तये नमः पादयो, पांव की तरफ ले जाएं, दोनों पांव की तरफ, और स्पर्श करें। ओम तत्सवितुर आदित्य गायत्री कीलकाय नमः नाभौ, नाभि की तरफ ले जाएं। अब इन मंत्रों से अपने हाथों का न्यास करें, यानी हल्का स्पर्श करें, एक दूसरे से रगड़ें, उंगलियों को क्रमशः एक दूसरे से देखें। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, दाएं हाथ की उंगली का दाएं हाथ की ही तर्जनी से स्पर्श कराएं। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः, अब उसी तर्जनी को अंगूठे से छुआएं, उसी अंगूठे से। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, अब मध्यमा उंगली का स्पर्श कराएं। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः, अब अनामिका उंगली का स्पर्श कराएं। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, अब कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श कराएं। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, अब
दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पीछे के भागों को क्रमशः धोने की मुद्रा में एक दूसरे से स्पर्श कराएं। इसके बाद इन मंत्रों से पुनः एक बार फिर हृदय आदि अंगों का न्यास करें। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को क्रमशः हृदय, सिर, शिखा यानी चोटी, कवच यानी बाजू और दोनों नेत्रों के अलावा आंखों के बीच के भाग यानी आज्ञा चक्र की ओर इंगित करना है। फिर दोनों करतल यानी हथेलियों और उनके करपृष्ठ यानी उनके पीछे के भाग को एक दूसरे से धोने की मुद्रा में रगड़ना है। अंत में सभी दिशाओं में भुवनेश्वराय अस्त्राय फट कहते हुए चुटकी बजाना है। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः, हृदय की तरफ ले जाएं। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा, सिर की तरफ ले जाएं। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वसुट, चोटी को स्पर्श कराएं, चोटी की तरफ ले जाएं, ब्रह्मरंध्र की तरफ। ओम विवस्वते कवचाय हुम, अब दोनों बाजुओं को स्पर्श करें। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय बहुषट, अब दोनों नेत्रों की ओर इंगित करें और आज्ञा चक्र की ओर इंगित करें। ओम भुवनेश्वराय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद आप जो है ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट बोलते हुए सभी दिशाओं में चुटकी बजाएं या ताली बजाएं। यह हो गया आपका न्यास और विनियोग आदि के कर्म। इसके बाद गायत्री मंत्र से यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से भगवान सूर्य का ध्यान करना है। ये उच्चारण करते हुए आपको, और इसके बाद में इसके अनंतर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करना है, जो इस प्रकार है। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद राममगस्तयो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु मह्यं सनातनम् येन सर्वा नरेण वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम् जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूज्यस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो वामपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिर्दश्वः सप्तसहस्रार्चिः सप्तशप्तेर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टः मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदिः ऋग्यजुषामपार्गः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वमहातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनो नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्रवीराय सारंगाय नमो नमः नम पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तजामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशत्यैष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एषु सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिताः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च ज्ञानिकृत्यानुलोकेषु सर्वेषु परमं प्रभुः एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनामैकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवमुक्त्वा ततो गस्तयो सगां स यथागतम् एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोको भवतत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुखागतम् सर्वयत्नेन महता वृत्तस्तस्य वधे भवत अथ रविरवदनिरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रयस्यमानः निशिचरपति संशयं मिलित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेऽपि ॐ इति श्री वाल्मीकीय रामायणे युद्धकाण्डे आदित्यहृदये स्तोत्रं सम्पूर्णम्।